कहते हैं कि ससुराल जाने के बाद एक लड़की को अपनी नंद से छोटी बहन का प्यार मिलता है, लेकिन मेरे साथ साथ ऐसा नहीं हुआ था। मेरी नंद न केवल उसके साथ लगातार बुरा व्यवहार कर रही थी, बल्कि उसने उनकी शादीशुदा जिंदगी भी खराब कर दी। किसी ने ठीक कहा है कि शादी के बाद एक लड़की को अपने ससुराल के सभी सदस्यों के साथ मजबूत बॉन्डिंग डेवलप करनी होती है। एक तरह जहां नए रिश्तों को लेकर उसके मन में तरह तरह के ख्वाब होते हैं, तो वहीं वह अपनी नंद में एक अच्छी दोस्त को ढूंढती है। ऐसी दोस्त जिसके साथ वह घर के तौर तरीकों को सीख सके। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मेरे पति और उनका पूरा परिवार जब पहली बार मुझसे मिलने आए थे, तब मैंने गौर किया था कि उनकी बहन परिवार के दूसरों सदस्यों से काफी अलग है। वो काफी चुलबुली है। यही एक वजह भी है कि वो जहाँ भी जाती है, वहाँ का माहौल ही बदल जाता है। मैंने उनके घर का माहौल देखते ही समझ लिया कि मेरी नंद परिवार के हर सदस्य की काफी चहेती है, जिनसे सभी बहुत प्यार करते हैं। पहली मुलाकात के बाद ही मेरी शादी पक्की हो गई और मेरी नंद के साथ मेरा रिश्ता मजबूत होता गया। शादी के शुरुआती महीनों में जब भी मुझे किसी तरह की कोई परेशानी होती थी, तो वो तुरंत मेरी मदद करने के लिए आ जाती थी। लेकिन एक दिन के बाद सब बदल गया। एक दिन हमारे घर एक रिश्तेदार आए, जो मेरी शादी में शामिल नहीं हो पाए थे। वो अपने साथ 2 साड़ी लेकर आए थे, एक मेरे लिए और दूसरी मेरी नंद के लिए। दोनों ही साड़ी देखने में बहुत खूबसूरत थी। एक साड़ी तो दूसरी साड़ी की तुलना में कुछ ज्यादा ही प्यारी थी। साड़ियों को देखते ही मेरी नंद ने उस साड़ी पर हाथ रखा, जो पहले ही उन्होंने मुझे दे दी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं परिवार की नई बहू थी। मेरी नंद इस बात से नाराज हो गई। हालांकि इस दौरान उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा था, लेकिन वो इस बात से परेशान थी कि मुझे परिवार में सबका अटेंशन मिलता जा रहा था। अपने लिए जलन की भावना को मैं उनकी आंखों में साफ देख सकती थी। मैं उनके साथ दोस्ती का रिश्ता बनाना चाहती थी, लेकिन इस घटना के बाद वो मुझे इग्नोर करने लगी। अक्सर वो मेरी गलतियों को मेरी सास के सामने बताया करती थी। मुझे ऐसा लगने लगा था कि भाभी के रूप में उन्हें मेरा अपने आसपास मौजूद होना अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा था उनके दिमाग में क्या चल रहा है। वह धीरे धीरे टीवी सीरियल की तरह एक खतरनाक नंद बनती जा रही थी। लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने फिर मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दिया। वो अक्सर मेरे पति को लेकर मुझसे बातचीत करती थी। मुझे लगा कि चीजें बदल गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब वो मुझे जो किस्से सुनाती थी, उनके जरिए वो बताती थी कि कैसे मेरे पति शादी से पहले दूसरी लड़कियों के बीच पॉपुलर हुआ करते थे। उनकी बातें सुनकर मुझे भी ऐसा लगने लगा था कि वो अपने कॉलेज के दिनों काफी रंगीन मिजाज के रहे होंगे। मेरे दिमाग में अपने पति को लेकर इनसिक्योरिटी आनी शुरू हो गई थी। हालांकि ऐसा इसलिए भी क्योंकि मेरी शादी को ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। ऐसे में हम दोनों न तो एक दूसरे के बारे में बहुत ज्यादा जानते थे, न ही हमारे रिश्ते की नींव इतनी मजबूत थी। मुझे भी लगने लगा कि क्या मेरे पति आज भी उसी तरह के इंसान हैं, जो अक्सर दूसरी महिलाओं से फ्लर्ट करते हैं। मेरे पति अपने काम में काफी बिजी रहते हैं। वो बहुत ही शांत किस्म के इंसान हैं। यही एक वजह भी है कि मुझे ऐसा लगने लगा है कि उनके 2 रूप हैं। वो मेरे सामने केवल दिखावा करते हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि क्या मेरी नंद ने मेरे पति को लेकर मेरी आंखें खोली है या यह उनकी कोई चाल है, ताकि मेरा भरोसा मेरे पति के ऊपर से उठ जाए। मैं इन बातों को लेकर बहुत परेशान हूँ। मेरी कहानी, हमने लव मैरिज की थी, लेकिन अब मैं अपने पति के लिए कुछ भी महसूस नहीं करती। हम इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं कि आप अभी किन परिस्थितियों से गुजर रही होगी। आपकी नंद ने जो भी बातें आपसे कही हैं, उनसे पति के लिए शक पैदा होना लाजमी है।
लेकिन ये भी ध्यान रखें कि कुछ समय पहले तक आप और आपकी नंद के बीच भी रिश्ते अच्छे नहीं थे। शायद इस वजह से भी वो आपको उन बातों को बता रही है जिसकी वजह से आपकी शादीशुदा जिंदगी में परेशानी आए। इस पूरे मुद्दे पर सबसे पहले अपने पति से बात करें। उन्हें बताएं कि आपको उनके कॉलेज के दिनों के बारे में बहुत सी बातों का पता चला है। ऐसे में सबसे पहले उनसे पूछें कि क्या वो अभी भी किसी के टच में है। अगर वो इसका जवाब हाँ में देते हैं तो उनसे उनकी लाइफ के बारे में और जानने की कोशिश करें, फिर किसी निष्कर्ष पर पहुँचे। हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि कभी कभार गलतफहमी और सुनी सुनाई बातें रिश्ता पूरी तरह बर्बाद कर देती हैं।